नमस्कार। आज हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर का जो फर्स्ट लेसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस लेसन था, उस लेसन का सेकंड वीडियो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि यदि चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो पिछले वीडियो में बताया गया था कि जो एडिसन था वह बहुत से वस्तुओं और घटनाओं का अवलोकन बड़ी ही मार्मिक रूप से सावधानी पूर्वक करता था और उनका प्रयोग भी करता था। उसमें जो प्रयोग वो करता था, उसका जो प्रयोग था कुछ ऐसे थे कि जो मूर्खतापूर्ण थे, और मूर्खतापूर्ण प्रयोगों में से कुछ प्रयोग आपको इस पाठ में दिए गए हैं। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे कि वे कौन कौन से मूर्खतापूर्ण प्रयोग किया था। आइए हम लोग सीधे पाठ पर आते हैं। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड। कह रहा है वन मॉर्निंग, एक सुबह ही वह मीन्स एडिसन वाज वाचिंग। यहाँ वाचिंग शब्द जो आया है इसका अर्थ होता है गौर से देखना, यानी ध्यान पूर्वक देखना, बहुत ही निगरानी से देखना। बाकी सी और लुक जो आता है वो साधारणतः देखने के लिए होता है, लेकिन वाच शब्द जो आता है वह ध्यान पूर्वक यानी गौर से देखना होता है। तो वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वाज वाचिंग ए बर्ड, वह एक चिड़िया को बहुत ही गौर से यानी ध्यान पूर्वक देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स इन इट्स बीक एंड फ्लू अवे। कह रहा है इट फ्लू डाउन, वह नीचे उतरी। कौन? चिड़िया। चिड़िया के बारे में कह रहा है कि चिड़िया नीचे उतरी, टू द ग्राउंड, जमीन पर, पिक्ड अप, और उठाई, ए फ्यू वर्म्स, यानी कुछ कीड़ों को उठाई, इन इट्स बिक, अपने चोंच में, एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। यानी वह उड़कर जमीन पर आई और अपने चोंच में कुछ कीड़े उठाई और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया। दिस गेव का मतलब कि यह दिया। क्या दिया? जो वह उसने गौर से उस चिड़िया को देख रहा था वह दिया यंग एडिसन, बालक एडिसन को, एन आइडिया, एक विचार। यानी उसके मन में वह चिड़िया को देख करके एक विचार आता है। तो इसको कह सकते हैं कि यह देखकर बालक एडिसन के मन में एक विचार आया। कौन सा विचार आता है? देखिए, द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट इट्स वर्म्स। कह रहा है कि द बर्ड इज एबल, चिड़िया जो है एबल है, सक्षम है, समर्थ है, टू फ्लाई, उड़ने में। उसके मन में विचार आता है कि चिड़िया उड़ने में समर्थ है, बिकॉज, क्योंकि, इट इट्स वर्म्स, वह कीड़े खाती है। यानी उनके मन में विचार आता है कि चिड़िया उड़ती है इसलिए ताकि वो कीड़े खाती है, यानी जब कीड़ा खाती है तो उड़ती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ ही इट्स वर्म्स, ही सेड टू हिमसेल्फ। वह स्वयं से यह विचार करता है, यानी स्वयं से कहता है, स्वयं से, खुद अपने आप से, कि मैन कैन आल्सो फ्लाई, मैन मनुष्य, आल्सो मीन्स भी, फ्लाई उड़ सकता है, यानी मनुष्य भी उड़ सकता है, इफ यदि, ही इट्स वर्म्स, यदि वह कीड़े खाए। यानी चिड़िया जब कीड़े खाती है तो वह उड़ती है, उसी तरह से मनुष्य भी यदि कीड़े खाए तो वह भी उड़ेगा। यह विचार उसके मन में आता है और यह विचार किसी दूसरे से शेयर नहीं करता है, स्वयं अपने आप से करता है। ठीक है, चलिए आगे देखा जा। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन। कह रहा है ही वॉन्टेड, वह चाहता था, टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट, इस तरह का प्रयोग का परीक्षण करना चाहता था, ऑन समवन, यानी किसी व्यक्ति पर। वह किसी व्यक्ति पर अपने प्रयोग का परीक्षण करना चाहता था।
ही caught hold of a few worms. He caught, वह पकड़ा, of a few worms, कुछ कीड़ों को, यानी वह कुछ कीड़ों को पकड़ा. Beat them into a pulp and mixed it in water. कह रहा है कि बीट, और उन्हें कूचा, कूचा पीटा माने, बीट मीन्स पीटा या कूचा, कुचला. देम उन्हें इंटू ए पल्प, और उसका वो पल्प बनाया. पल्प मीन्स गुद्दा बनाया, लुगदा, लुगदी समझ लीजिए, जैसे चटनी बनाया जाता है उस तरह से वह उसको, कीड़ों को वह कूट करके चटनी बना दिया, यानी गुद्दा बना दिया. एंड मिक्सड, और मिक्स कर दिया, उसे मिला दिया. इट इन वाटर, पानी में, और वह उसे पानी में मिला दिया, यानी लुगदी बना करके, यानी समझिए चटनी बना करके वह उसको पानी में मिला दिया. ठीक है. He took the mixture to a servant girl and said to her. He took the mixture, और वह मिश्रण को लिया, यानी घोल को लिया, और ले करके जाता है. टू ए सर्वेंट गर्ल, उसकी एक नौकरानी रहती है, उस नौकरानी की एक लड़की है, उसके पास लेके जाता है. एंड और सेड टू हर, और उसे कहता है, यानी वह उस घोल को लेकर नौकरानी की लड़की के पास गया और कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर. देखिए कह रहा है दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, यह एक वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक, मिक्सचर में मिश्रण है या घोल है, यह एक आश्चर्यजनक घोल है. इफ यू ड्रिंक दिस, सॉरी, इफ यू ड्रिंक दिस यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड. कह रहा है कि इफ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पियोगी या पी लेती हो, यू कैन फ्लाई, तो तुम उड़ने लगोगी, लाइक ए बर्ड, जैसी कि चिड़िया उड़ती है. यानी अगर तुम इसे पियोगी तो तुम चिड़िया की तरह उड़ सकती हो. यह बात उस लड़की से एडिसन कहता है. कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी. कह रहा है कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट, इसे पियो, एंड सी, और देखो. क्या देखो? यानी जब पियोगी तो तुम उड़ोगी. तो वही उड़ना देखने की बात कर रहा है, उस मिक्सर को देखने की बात नहीं कर रहा है, उड़ने की बात कर रहा है. यानी तुम इसे पियो और उड़ो. द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर. द पुअर गर्ल, वह गरीब लड़की कहिए या बेचारी लड़की, गरीबे लड़की, वह गरीब लड़की, बिलीव्ड, विश्वास कर ली, हिम, उस पर, एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और वह मिश्रण पी ली. यानी उस गरीब लड़की ने उसका विश्वास कर लिया और घोल को पी गई. वेल शी डिड नॉट फ्लाई बट शी फेल इल. वेल, अच्छा, शी डिड नॉट फ्लाई, वह उड़ी नहीं, बट लेकिन शी फेल इल, वह बीमार पड़ गई. यानी अच्छा, वह उड़ी नहीं बल्कि बीमार पड़ गई. यानी कह रहा है कि उस घोल को पीने के बाद वह लड़की उड़ी नहीं, उड़ने के बजाय वह बीमार पड़ गई. यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स. यंग एडिसन्स मदर, उस बालक एडिसन की माँ, वार्न, चेतावनी दी, हिम, उसे, नॉट टू डू, न करने के लिए, सच, इस प्रकार, सिल्ली, मूर्खतापूर्ण, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग. यानी एडिसन की माँ ने उसे इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करने की चेतावनी दी. वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर. अब अगली घटना क्या होती है? वंस ही वेंट, एक बार वह गया, टू ए पोल्ट्री फार्म, एक मुर्गी फार्म पर, विथ हिज मदर, अपनी माता के साथ मुर्गी फार्म पर गया. देयर सॉ ए हैन, देयर सॉ ए हैन, वहाँ पर उसने एक मुर्गी को देखा. क्या देखता है? देखिए, इट वॉज सीटिंग ऑन इट्स एग्स. इट वॉज सीटिंग, वह बैठी थी, ऑन इट्स एग्स, अपने अंडों पर. यानी वह मुर्गी अपने अंडों पर बैठी थी, वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी. He asked his mother about it and she answered, the hen is hatching its eggs. और he asked, वह पूछा,
हिज मदर अपनी माँ से, अबाउट इट उसके बारे में यानी उस मुर्गी के बारे में पूछा, एंड सी आंसर्ड और उसकी माँ ने उत्तर दिया कि द हेन इज हैचिंग, यानी मुर्गी इट्स एग्स, द हैन इज हैचिंग इट्स एग्स मीन्स अपने अंडों को, हैचिंग माने से रही है, यानी मुर्गी अपने अंडों को से रही है, उसकी माँ ने उत्तर दिया। तो कह सकते हैं वो अपनी माँ से उसके बारे में पूछा और उसकी माँ ने उत्तर दिया, मुर्गी अपने अंडे से रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, और क्या उत्तर दे रही है कि आफ्टर सम टाइम्स कुछ समय बाद, चिकन्स चूजे विल कम आउट बाहर आएंगे, विथ द ऑफ द एग्स, यानी अंडों से मुर्गी के चूजे बाहर आएंगे, यही कहती है, यानी कुछ समय पश्चात अंडों से चूजे निकलेंगे। वाई कैन नॉट आई हैच एग्स थॉट एंड एडिशन। अब इन बातों को सुन करके थॉट एंड एडिशन जो बालक एडिशन है सोचता है, उसके मन में विचार आता है, सोचता है, क्या सोचता है देखिए, वाई कैन नॉट क्यों नहीं, आई हैच मैं सेऊं एग्स अंडे, कह रहा है कि क्या मैं अंडे नहीं सेक सकता, यानी बालक एडिशन ने सोचा मैं अंडे क्यों नहीं से सकता हूँ, यह विचार उसके मन में आता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ए डजन एग्स एंड सेट ऑन देम, कह रहा है द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, ही गॉट वह लाता है, ए डजन एग्स एक दर्जन अंडे, एंड सेट ऑन देम और उस पर बैठ जाता है, यानी अगले सुबह वह एक दर्जन अंडे लाता है और उन पर वह बैठ जाता है। He got up after some time but he did not find any chickens. कह रहा है he got up after some time, he got up वो उठता है, after some time कुछ समय बाद, but लेकिन he did not find वह नहीं पाता है any chickens कोई भी चूजे, यानी कुछ समय पश्चात जब वो अंडे पर बैठा रहता है और कुछ देर बाद वो उठता है तो वह चूजों को नहीं पाता है। He had only smashed the eggs and spoiled his shirts, और he had only smashed केवल अंडे smashed the eggs, यानी अंडे टूटे हुए मिलते हैं, and spoiled his shirts और उसका जो कपड़ा रहता है, शर्ट रहता है, वो गंदा हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि वह केवल अंडों को तोड़ दिया था, यानी टूटे हुए अंडे मिले तथा अपना नेकर खराब कर लिया था। ठीक है। He got a good beating from his mother that day, कह रहा है गॉट वह पाता है, ए गुड बीटिंग अच्छी पिटाई, यानी उसे अच्छी तरह से पिटाई होती है, फ्रॉम हिज मदर उसकी माँ के द्वारा, यानी हम इसको कह सकते हैं कि उसकी माँ ने उसको अच्छी तरह से धुलाई की, जैसे आप कपड़े को सर्फ एक्सेल में धुलते हैं उस तरह से उसकी धुलाई यानी खिंचाई की। ठीक, दैट डे उस दिन। रियली फनी बॉय वॉज नॉट ही, ये जो वाक्य है आपका क्वेश्चन टैग का वाक्य है, इसको कह सकते हैं रियली फनी बॉय वाज नॉट ही, क्यों नहीं, वाज नॉट ही वह नहीं था, ये रियली फनी बॉय वास्तव में एक अनोखा लड़का, यानी क्या वह वास्तव में एक अनोखा बालक नहीं था। He failed in all these experiments but he had learned something from them. He failed in all these experiments, जो उसके सारे एक्सपेरिमेंट थे, प्रयोग थे, वो सब के सब क्या हो गए, फेल्ड हो गए। बट लेकिन ही हैड लर्न, लेकिन वह सीखा, समथिंग कुछ फ्रॉम देम उनसे, लेकिन वह उनसे कोई सीखा, यानी वह इन सभी प्रयोगों में असफल रहा परंतु उसने उनसे कोई सीखा। ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज वेयर रॉन्ग, ही हैड लर्न
वह उनसे सीखा था दैट की हिज आइडियाज उसका जो विचार था वेयर रॉन्ग वह गलत था। यानी वह उनसे सीखा था कि जो उसका विचार जो उसके विचार में काम करने की बात आई थी वह उसका विचार ही गलत था। ये चीज़ वह उससे सीखा। He was fond of books and read quite a lot of them. कह रहा he was fond of books, वह पुस्तकों का शौकीन था। fond means शौकीन, यानी उसे पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता था। and read और पढ़ता था quite a lot of them, बहुत ज़्यादा पुस्तकों को। यानी कह रहा है कि वह पुस्तकों का बहुत शौकीन था और उनमें से बहुत से यानी अधिकांश पुस्तकों को वह पढ़ लिया था। His father gave him 25 cents for every book he read. उसके पिता gave दिए यानी देते थे him उसे 25 cents 25 cents for every book प्रत्येक पुस्तक पर he read पढ़ने के लिए। यानी जब वह एक पुस्तक पढ़ लेता था तो उसके पिताजी उसको 25 सेंट उसको देते थे। इसके लिए कह सकते हैं उसके पिता ने उसको एक पुस्तक पढ़ने के लिए 25% दिए यानी देते थे। He read widely with the pocket money he got. He bought more books. He read widely, वह विस्तार पूर्वक पढ़ता था यानी जो पुस्तकें लेता था उसका गहन अध्ययन करता था। With the pocket money, और जो उसको पॉकेट मनी मिलता था ही गॉट वह प्राप्त करता था जो पॉकेट मनी। ही बॉट मोर बुक्स, वह अधिकांशतः पुस्तकों को वो क्या करता था खरीदता था। यानी उसने विस्तृत रूप से पढ़ा और जो जेब खर्च मिलता था उससे उसने और अधिक पुस्तकें खरीदी। यानी इस पॉकेट मनी का व्यय दूसरे काम में नहीं करता था, पुस्तक खरीदता था और उसको पढ़ता था और फिर 25 सेंट अपने पिता से लेता था। उस 25 सेंट को फिर ले जाता था, पुस्तकें खरीदता था, फिर पढ़ करके फिर 25 सेंट लेता था। कहने का मतलब पुस्तकें पढ़ता था उसे 25 सेंट मिलते थे यानी उसी पर वो खर्च करता था। यानी हमारा गर्दी के रूप में नहीं खर्च करता था कि पॉकेट मनी मिला है चलिए पूरा फुटाने उड़ाया जाए, ठीक है। एंड सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और क्या किया सेटअप स्थापित किया स्मॉल लेबोरेटरी एक छोटी सी प्रयोगशाला। हिज मदर इनकरेज्ड हिम एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट। कह रहा है कि हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ ने इनकरेज मैंने उत्साहित की हिम उसकी माँ ने उसे उत्साहित की एंड हेल्प्ड और सहायता की इन हिज एक्सपेरिमेंट उसके प्रयोगों में। तो हम कह सकते हैं उसकी माँ ने उसे उत्साहित किया और उसके प्रयोगों में सहायता की। सेकंड वीडियो यहाँ तक था, आप अच्छी तरह से इसको देखिए पढ़िए। और एक बार पुनः मैं कहूँगा कि चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों में इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। धन्यवाद।